अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का व्लॉग यहाँ जर्मनी से स्टार्ट होगा क्योंकि पाकिस्तान में मुझे टाइम ही नहीं मिला पाकिस्तान के व्लॉग बनाने का। भाई बहुत मसरूफियत होती है 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान में तो, और ख़ैर यहाँ पे भी होती है, पर यहाँ पे फिर भी हम टाइम निकाल लेते हैं। मेरी हर वीडियो में ब्लेंडर होता है। ये मेरा जी ट्राइपॉड टूट गया है तो मैंने ऐसे ही चेयर्स पे अपना कैमरा रखा है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड होते होते नीचे गिर गया है। भाई बहुत बहुत एफर्ट करती हूँ मैं, आप देखें मेरी एफर्ट तो देखें आप। इतनी सारी चेयर्स पे चीज़ें रख के आधा घंटा मुझे लगा है ये कैमरा सेट करते हुए। जब हम वापस यहाँ जर्मनी पहुँचे हैं तो बहुत ठंड थी, बर्फ़बारी हो रही थी, एक्सट्रीम बर्फ़बारी हो रही थी। उसके भी मैं क्लिप्स यहाँ लगा दूँगी। पर आज बहुत ही अच्छा दिन है, सनी डे है, तो मैंने कहा आज व्लॉग बनाते हैं, सफाई करते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे। तो सबसे पहले सारी चीज़ें, सारी बातें यहीं पे रोक के मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें प्लीज़। अच्छा, कल ही मैं एक रील देख रही थी, मुझे नाम भूल गया है कि वो कौन थी। तो वो कह रही थी कि जिस दिन आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील ना कर रहे हो, आपका कुछ करने को ना दिल कर रहा हो, आप थके हुए हों, तो आप उठें, रेडी हों और उसके बाद आप काम करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और उनकी रील में उन्होंने बाल खोले हुए थे और वो इतनी अच्छी ड्रेसअप हुई हुई थी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे काम कैसे कर लेते हैं। मुझे तो सुबह सिर्फ मुंह धोने का मौका मिलता है और उसके बाद वज़ू के टाइप जो मुंह धुलता है बस उतना ही होता है, और तो पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता रेडी होने का। भाई कमाल है वो सब, उन सबको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है और मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि कल से मैं रेडी होके घर का काम करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कि आप देखते होंगे तैयबा किरण और शैम ग्लैम और पलवशा जी, इन सबको मैं देखती हूँ, इतनी प्यारी लग रही होती हैं और इतना सारा काम रेडी होके करती हैं। भाई हिम्मत है इन लोगों की। मैं तो उनको देख के सोचती ज़रूर हूँ। हाँ, ये है कि हमें मोटिवेट ज़रूर करती हैं वो, तो इसका तो उनको क्रेडिट जाता है। और रेगुलर व्लॉग्स भी डालती हैं। भाई मैं तो कहूँगी ये लोग सुपर वुमेन है, सुपर वुमेन। मैं तो वीक में एक व्लॉग डालना होता है, वो भी कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। खैर कोई नहीं, आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इंशाल्लाह और एनर्जी मिलेगी तो मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। और बाल स्ट्रेट करके और कुकिंग कर रही होती है, मुझे तो बस यही टेंशन होती है जूड़े में से भी कहीं कोई बाल खाने में ना गिर जाए। जर्मनी आने के बाद इतने बाल गिरते हैं मेरे, इतने बाल गिरते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इस रूम को मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है क्योंकि वीक में 2 दिन उन्हें ऑफिस जाना होता है और 3 डेज़ वर्क फ्रॉम होम होता है। तो ये एक उनका सेपरेट स्पेस है जिस रूम में मेरा और मेरे बच्चों का आना अलाउ नहीं है ज़्यादातर। यार पाकिस्तान जाओ पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। जब हम यहाँ जर्मनी थे तो मैं दिन गिन रही थी कि अब 10 दिन रहते हैं, अब 9 दिन रहते हैं पाकिस्तान जाने में, और पाकिस्तान गए हैं 1.5 माह गुजर गया, वापस भी आ गए। ऐसे हवा की तरह उड़ गया है दिन। अपनों के साथ टाइम का पता ही नहीं लगता। बहुत मज़ा आया भाई, पर अभी भी कम टाइम था। साल में 6 महीने पाकिस्तान रहना चाहिए और 6 महीने जर्मनी। हो गई बच्चों की पढ़ाई। मैंने एक चीज़ नोट की है, पाकिस्तान से आने के बाद बच्चे बड़े ही रिलैक्स हैं अपने घर में क्योंकि शायद वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। ये तो नो डाउट कि वो अपने घर वालों को यानी फैमिली मेम्बर्स को, अपने नाना नानी और दादा दादी और कज़न्स को यहाँ पे बहुत मिस करते हैं, वो एक सेपरेट बात है। पर अपने घर में आके, अपने कंफर्ट जोन में आके बड़े ही रिलैक्स हैं बच्चे, सुकून से। उनको पता है कि ये हमारा रूम है, यहाँ हमने खेलना है, सुबह उठना है, हमने बाहर जाना है, स्कूल जाना है, तो बड़े ही रिलैक्स हैं, खुश हैं अपनी रूटीन में, अपनी नॉर्मल रूटीन में आकर बहुत ज़्यादा ही खुश हैं अब। इस जगह की भी सफाई सिर्फ तभी होती है जब गेस्ट ने आना हो और मैं सोचती हूँ कि वो अपनी जैकेट्स कहाँ हैंग करेंगे, तभी मैं यहाँ आती हूँ और इस जगह को साफ़ करती हूँ। खैर आज ये बात नहीं है, आज इस जगह की बारी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े में तो कोई काम भी नहीं होता, मैं क्या करूँ, मेरी समझ से बाहर है। और मेरे बच्चों को तो जैसे पता लग गया है कि रमज़ान शुरू हो गया है, तो अब तो हमने अपनी माँ के सब्र का इम्तिहान लेना ही लेना है।
मुझे पूरा दिन लगता है सफाई करने में, और उसके बाद मेरा घर शाम में ऐसे लग रहा होता है जैसे कभी भी यहाँ की सफाई की ही ना हो, सदियाँ हो गई हो कि इस जगह को साफ़ ही ना किया हो। एक पता नहीं आजकल मेरे बच्चों को क्या ही क्राफ्ट का शौक़ है। हर जगह पेपर मिल देगा आपको, मेरे घर में हर जगह पेपर मिलेगा। पेपर और सीजर लेके वो हर नुक्कड़ में बैठे होते हैं, पेपर काट रहे होते हैं। इतना पेपर मैं इकट्ठा करती हूँ, इतना ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। बस एंड में यही कहूँगी कि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं वो भी क्या करें, खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। इस पे मुझे याद आता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। शायरी आती नहीं है मुझे, पर ये लाइन मेरे पे सेट ज़रूर होती है। यार मेरी मेहनतों के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2500 से ऊपर ही नहीं जा रहे, आप लोग देख रहे हैं पर आगे नहीं जा रहे सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने भी इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देना लोगों की तरह। वो कहते हैं ना, इस प्यार रमज़ान के महीने में, इस मुबारक महीने के सदके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किडिंग यार, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी एफ़र्ट थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा, अब आ गई है बच्चों के कमरे की बारी। ये कमरा आपने कोई 10 दफ़ा देखा होगा, पर हमेशा ऐसे ही बिखरा हुआ मिलेगा। इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, ये ऐसे ही बिखरा रहता है। आप पहले तो मेरी दोनों बड़ी बेटियां ही गंद करती थी, अब तो मेरी छोटी वाली भी उनके साथ मिल गई है। वो भी आती है, वो कहती है यहाँ से चीज़ें उठा के फेंकूँगी, वहाँ से फेंकूँगी। और उसका फेवरेट टास्क ये है कि सारी कबर्ड्स खोलनी है और सारा सामान बाहर निकाल के रख देना है। कुछ भी अलमारियों में नहीं पड़ा होना चाहिए, ताकि मम्मा को इजी हो, सामने सामने चीज़ें हो, सामने सामने वो उठा ले और अपना काम कर ले। क्या अलमारी खोलेंगी, चीज़ें निकालेंगी, बस ये उसका फेवरेट टास्क है, चीज़ें निकालना और बाहर फेंकना। अच्छा, मुझे आप सबसे पूछना था कि आप सबका रमज़ान कैसा गुज़रता है, क्या रूटीन होती है आपकी, कब उठते हैं, क्या क्या करते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अपने रमज़ान रूटीन आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी कमेंट्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है। ये छोटे छोटे टॉयज़ चुनते चुनते मेरी तो कमर का दर्द ही निकल जाएगा किसी दिन। पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आती। कभी इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है सारे टॉयज़ उठा के फेंक दूँ। कभी कभी इतनी इमोशनल होती हूँ कि नहीं, बच्चे बेचारे क्या करेंगे, कुछ तो हो उनके लिए, थोड़ा सा गंद नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी पूरा दिन। समझ ही नहीं आती। और रमज़ान में तो ज़्यादा हिम्मत ख़त्म हो जाती है। एक मुझे भी तो ओसीडी है ना कि हर चीज़ अपनी जगह पर ही होनी चाहिए। भाई सारे टॉयज़ हैं, एक बास्केट में डाल दो, बात ख़त्म। नहीं, ये इस टॉय की जगह है, ये इस टॉय की जगह है, ये यहाँ क्यों नहीं पड़ा, वो वहाँ क्यों नहीं पड़ा है। इसमें मैं ख़ुद भी तो अपना दिमाग ख़राब करती हूँ। आप लोगों के पास मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ मैं कैसे कंट्रोल करूँ। हर वक्त मुझे यही टेंशन होती है कि चीज़ अपनी जगह पर क्यों नहीं है। पूरा दिन मैं यही करती रहती हूँ, चाहे मैं थकी हुई हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम हो, पर मैं कहती हूँ चीज़ें अपनी जगह पर पड़ी होनी चाहिए। ये भी बिना बात का स्ट्रेस है जो मैंने खुद ही पाला हुआ है, और मुझे पता भी है इस बात का, पर फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे ख़त्म होगा। हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, अब ऐसे नहीं सोचूंगी। बच्चे खेलते हैं, बच्चे गंद करते हैं, चलो कोई नहीं, वीक में एक दफ़ा इनकी चीज़ों को सॉर्ट कर लिया करूँ। पर नहीं, सुबह ये सोचती हूँ, शाम को फिर लगी हुई होती हूँ, नहीं आज रख लेती हूँ, कल से ऐसे करूँगी, आज कर लेती हूँ, कल से ऐसे करूँगी। और ये करते करते जब रात को सोती हूँ ना, तो लग पता जाता है, कभी कमर में दर्द है, कहीं पैर में दर्द है। इसी को लेके बैठी होती हूँ। इन्हीं बातों के साथ हमारे शपील ज़िमर की भी सफाई हो गई। शपील मतलब खेल और ज़िमर मतलब कमरा, मतलब बच्चों के खेलने का रूम, प्ले रूम। सोते तो ये है नहीं अकेले रूम में, बस ये खेलने के लिए। खेलते भी क्या है फिर बच्चों की शिकायतें। यहाँ से टॉयज़ उठाते हैं और पूरे घर में फैलाते हैं। पूरा दिन लिविंग रूम में लेके आते रहते हैं खिलौने। जब मैं रात को बेडरूम में जाती हूँ तो फिर आधे टॉयज़ बेडरूम में आ जाते हैं। वैसे आजकल रमज़ान में मैं अफ्तारी के बाद सफाई करती हूँ। पूरा दिन मेरा ये होता है कि सिर्फ अफ्तारी बन जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, बच्चों के सारे काम पूरे हो जाएं,
यही करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी इबादत कर लूँ, और जो ये फ़िज़िकल काम होते हैं सारे, ये सारे मैं इफ्तारी के बाद करती हूँ। पर आज जैसे मैंने आपको बताया कि सनी डे था, तो मैं बड़ी मोटिवेटेड फ़ील कर रही थी तो मैंने कहा आज दिन में ही कर लेते हैं। और ना पूछें, स्टार्ट तो कर दिया काम, एंड करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही। जिस दिन डीप क्लीनिंग करो उस दिन तो लग पता जाता है भाई। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई की है, और अफसारी के टाइम में ऐसी थी कि बस या तो रोज़ा खुले या फिर मैं गई खैर यहाँ पे ठंड है तो इतना रोज़ा फ़ील होता नहीं है, मजाक अपनी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसे जा रहा है, और ईद की शॉपिंग स्टार्ट हुई अभी कि नहीं खैर अभी तो रमज़ान शुरू ही हुआ है, पर लड़कियों को तो ईद की शॉपिंग पहले रमज़ान से याद आ जाती है कि हमने ऐसे ड्रेसेस बनवाने हैं, हमने कहाँ से मेहंदी लगवानी है, हमने चूड़ियाँ लेनी है। और कुछ लोग तो चांद रात का वेट करते हैं कि हम चूड़ियाँ और मेहंदी चांद रात को लगवाएंगे। अपनी ही रौनक होती है हर जगह, पाकिस्तान की तो क्या ही बात है। शुक्र है मेरे बेडरूम में ऐसा सच कोई गंद नहीं है, सिर्फ ऊपर से चीज़ें ही हटानी है। और कल पता नहीं क्या मेरे बच्चों को सूझी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेडरूम ज़्यादा गंदा नहीं किया उन्होंने। इसी के साथ मेरा व्लॉग आज का एंड होता है। आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर कमेंट किया करें, ज़रूर कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी मिलती है, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।